तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो बनी थी मोल कंसेप्ट के ऊपर। हमने मोल कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। कुछ क्वेश्चन रहे थे, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो हमने वीडियो शूट करी है सुबह के 7 या 8 बजे करीब, क्योंकि हमने सोचा कि कंटिन्यूसली वीडियो आएगी आपके लिए क्लास 11 की, और उस वीडियो में आपको मिलेगी नॉलेज, एंड जिसमें आप अपने आप को कर पाएंगे बिल्ड अप। सो हमने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे, रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूले पढ़े थे मोलरता के। मोलरता क्या होती है? विलेय की मोल उसमें क्या नहीं, विलेय का भार बट्टे और भार अपन आते लीटर में, मोलरता निकालते लीटर में, याद रखना, यानी आयतन में। मोलरता किस में निकालते हैं? भार में। तो विलेय का मोल उसमें क्या नहीं, विलेय का भार बट्टे विलेय का भार अपन विलेय का भार हो जाएगा। तो डब्ल्यू शो करते हैं। हमेशा मोलरता में वी लेना पड़ता है आयतन के लिए, और मोलरता में डब्ल्यू लेना पड़ता है। ये बात याद रखनी है। सांद्रता क्या होती है? कंसेंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। अपोजिट करते हो, पीछे में पाया था अपोजिट। कंसंट्रेशन होता है गाढ़ापन, तो मतलब होता है हल्का, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा। अब गाढ़े सोचने के पास के मोलरता भी है, मोलरता भी है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है C बराबर W बाई एम। W क्या था? वेट इन ग्राम बट्टे उसका मास, कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है भाई। एक कुछ टॉपिक हमने क्लियर किए थे। क्वेश्चन के थे कुछ इनके। बोलता है क्वेश्चन क्या था? बोलता है क्वेश्चन में बताया 30 ग्राम वाला क्वेश्चन था कि इसमें 3 ग्राम जल में मैंने 250 ग्राम, 3 ग्राम चीनी में मैं 3 ग्राम कोई सॉल्यूशन था, 3 ग्राम चीनी में मैंने 250 ग्राम जल घोला था। 3 ग्राम लड़ में 250 ग्राम जल घोल दिया, और वो बार 30 था, मैंने निकाल के बता 0.1, और वो एक क्वेश्चन कराया था। वही चीज थी, वो हम दोबारा वो ये मैं उसी क्वेश्चन दोबारा करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन है उसके अच्छे से वो कराने वाले, वो करने वाले हम लोग। परमाणु संख्या पढ़ने में परमाणु संख्या क्वेश्चन जरूर आता है। परमाणु संख्या बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सा। मैं क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़े थे। विलयन का कौन सा गुण ताप पे निर्भर नहीं करता? विलयन का कौन सा गुण ताप पे निर्भर नहीं करता? प्रश्न बड़ा अच्छा दे रखा है। क्यों नहीं करता? कौन सा कौन निर्भर नहीं करता? क्वेश्चन है वन लिखे, ताप पे निर्भर नहीं करता। निर्भर कौन सा गुण नहीं करता भाई? ताप क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन टेम्परेचर किसे इफेक्ट कर सकता है भाई? टेम्परेचर किसे किसे इफेक्ट करता है? बातें ये डिपेंड करते हैं। ताप पे निर्भर नहीं करता। और टेम्परेचर होता क्या है मेनली? टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर एक क्या है? टेम्परेचर फैक्टर है। टेम्परेचर होता है ना, ये इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन वगैरह को। अगर हम इसमें बात करें तो हमारा ऑप्शन है मोलरता। मोलरता को क्या इफेक्ट करेगा? ताप। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा। मोलरता को कैसे इफेक्ट करेगा? मोलरता मतलब होता है क्या है? वॉल्यूम। मोलरता मतलब होता है क्या है? वॉल्यूम। और मोलरता का फॉर्मूला क्या बोलता है? कैपिटल एम बट्टे स्मॉल एम इंटू वी होता है। यानी मोलरता में क्या है? मोलरता में कैपिटल एम में स्मॉल एम में वी भी है। आयतन है। अगर आयतन तो किसी गर्म करना शुरू करो, हीट रहो, तो हीट करने पे पार्टिकल पास पास आएंगे, तो इसे गर्म करने पे क्या होगा? हीट कर दे मैंने इसे, वैसे हीट कर दिया,
गर्म करने पे क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, पार्टिकल नीचे से चेंज होगी, हीट हो जाएगी। ठीक है, हीट होने पे क्या होगा, हीट होने पे इसके नीचे चेंज हो जाएगा, जो मोलरता जो हमने पात्र दिया था उस पात्र को पास पास आएंगे, यानी अणु की स्थिति चेंज हो जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर दोगे तो मोलरता में तो चेंज तो होगा ना। मोलरता क्या है, मोलरता सिंपली क्या है, ग्राम प्रति लीटर में मात्रा, ग्राम है, ग्राम सॉरी लीटर में मात्रा, लीटर में मात्रा होती है। लीटर की मात्रा को गर्म करना शुरू करें और पास पास आएंगे तो आयतन भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। मोलरता की बात, मोलरता हो गई। इसके अलावा नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मलता को कैसे करता है, नॉर्मलता, अगर नॉर्मलता है सांद्रता इधर सेम काम करती है। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मेलिटी, जो हम ग्राम प्रति लीटर में निकालते हैं। सांद्रता वही होती है। अगर सांद्रता और नॉर्मलता एक चीज है, अगर सांद्रता और नॉर्मलता एक चीज, तो नॉर्मलता में क्या होगा, वही इफेक्ट पड़ेगा। अगर सांद्रता गर्म करने पर इफेक्ट हो रही है, कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, तो नॉर्मलता इफेक्ट करेगी। नॉर्मलता क्या है, सांद्रता का एक पॉइंट है। ठीक है, अगर नॉर्मलता सांद्रता के बराबर काम करती है तो सांद्रता चेंज होगी, तो नॉर्मलता भी चेंज होगी। समझ रहे हो। अब आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व, घनत्व मैंने क्या बताया था, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, स्थान खींचने की पावर। घनत्व बहुत से लोग घनत्व हो गया, घनत्व। और घनत्व को कौन डिसाइड करता है, घनत्व को दो फैक्टर डिसाइड करते हैं। कौन से फैक्टर, दो फैक्टर। एक होता है द्रव्यमान यानी m, एक होता है द्रव्यमान उस पदार्थ का, m उस पदार्थ का आयतन, उस पदार्थ का आयतन यानी m/v। और तुम इसमें ये देखो, अगर घनत्व का द्रव्यमान बट्टे आयतन फॉर्मूला होता है तो द्रव्यमान क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान उसके द्वारा घेरा, द्रव्यमान उसका वेट है, यानी उसके वेट को हमने m के टर्म में लिख दिया, आयतन v हो गया। अब खास बात यह है कि इसमें फैक्टर v चेंज होता है, यानी कि v चेंज होने पे डेंसिटी इफेक्ट होती है, m चेंज होने पे इफेक्ट नहीं होती। m कांस्टेंट हो सकता है, जो m है m कांस्टेंट हो सकता है, बट v कांस्टेंट नहीं है, v वॉल्यूम है, v चेंज होती है। अगर v चेंज होती है मैं कर लेता हूँ, डेंसिटी को d कर दो, डेंसिटी d होगी, d करो डेंसिटी को, डेंसिटी होगी nt 1/v होगी। अगर डेंसिटी nt प्रोपोर्शनल 1/v है तो डेंसिटी बढ़ने पे क्या, घटने पे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगी। यानी अगर तुम वॉल्यूम चेंज करोगे, ये वॉल्यूम है, ये v, ये u नहीं, ये v है। अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो डेंसिटी चेंज होगी, अणु दूर आएंगे, पास आएंगे, बट m से चेंज नहीं होती। तो m इस पे इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि m के पास क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान ज्यादा कम उसको इफेक्ट नहीं पड़ता घनत्व पे, द्रव्यमान तो द्रव्यमान है। गंदे कपड़े नहीं मम्मी, v इफेक्ट पड़ता है, v भाई, v का आयतन घेरा गया स्थान। तुम ये क्या, तुम मैं क्या बोलना चाहूँ, मैं सिंपली लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर गर्म करोगे कोई चीज तो v का इफेक्ट करेगा ना, m की इफेक्ट करेगा। बॉडी का द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, द्रव्यमान तो चेंज होगा। द्रव्यमान तो 80 किलो का इंसान है, 80 किलो की चीज 80 किलो की रहेगी, पर अणु तो दूर दूर होंगे, पास पास आएंगे, तो आयतन इफेक्ट होगा। केवल गर्म करने पर आयतन इफेक्ट होगा। तो घनत्व भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर से, बट एक चीज जो कभी भी आयतन की इफेक्ट में आके रिस्पॉन्स देती है वो कौन है, मोललता। मोललता होती है, मोललता। मोललता क्या होती है, क्या होती है मोललता, डेरिवेशन क्या है इसका, डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन, डेरिवेशन याद है। जहां मैंने मोललता में कुछ नहीं करना, देखो मोललता में कैपिटल एम, मोल द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, बट यहाँ W आ जाएगा क्योंकि ये बाहर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूले के बेस पे देखो, फॉर्मूले के बेस पे ये फॉर्मूला क्या हो रहा है भाई, मतलब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप सब कौन सा ओढ़े, तो आप पे निर्भर नहीं करता, कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है। हाँ, गर्म करो, ठंडा करो और दूर जाएंगे, पास आएंगे, कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगी। नॉर्मल मोलरता इफेक्ट करेगी। मोलरता क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होती है, आयतन में, लीटर में होती है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में होती तो अणु को गर्म करो तो अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे, दूर जाएंगे, तो मोलरता इफेक्ट करती है। नॉर्मलता में क्या होता है, नॉर्मलता को एंथ्रोसो कहते हैं, नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मलता क्या होती है, कंसंट्रेशन पे काम करती है। कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी सब इक्वल काम करता है। अगर कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी इक्वल काम कर रहा है, अगर कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी इक्वल काम कर रहा है तो कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी इक्वल काम करने पे क्या होगा, इसमें से चेंज होने पे चेंज तो होगा, होगा चेंज। घनत्व क्या होता है, डी डेंसिटी, द्रव्यमान बट्टे आयतन। मास, मास कांस्टेंट हो सकता है, द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता।
बट आयतन बदलता है। क्यों? क्योंकि आयतन किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। गर्म करोगे अणु पास आएंगे, ठंडा करोगे अणु दूर जाएंगे। गर्म करो ठंडा करो तो अणु पे इफेक्ट पड़ रहा है। भाई ये है मोललता क्या होती है? इसमें वेट होता है भार। भार को गर्म को कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। अणु दूर जाए पास है। डब्ल्यू पे तो इफेक्ट पड़ा है नहीं। डब्ल्यू तो भी अपने आप में एक हो गया। ओके जी, ओके ओके। मोल प्रभाज क्या होता है? फॉर्मूला देखते हैं मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज सिंपली एक विलेन के मोल भाई जो विलेन किससे मिलकर बनाते हैं? विलेन और विलायक से। विलेय क्या है? स्मॉल क्वांटिटी। विलायक क्या है? लार्ज क्वांटिटी। अगर विलेय विलायक लार्ज क्वांटिटी में है तो मैंने लिखा विलियन। मैंने लिखा विलियन। सॉल्यूशन बनाना है कोई। हर सॉल्यूशन में बात करो तो चीनी, चीनी में चीनी के सबूत में विलेय भी है प्लस विलायक भी है। अगर दो चीजें साथ साथ हैं, जैसे मोल की संख्या होती है ना n से 100 करते हैं, वैसे ही मोल प्रभाज को भी n से 100 करते हैं। तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज विलेय और विलायक का अनुपात, वही मोल प्रभाज है। विलेय अपॉन विलायक, विलायक का अनुपात। अब क्या होगा फॉर्मूला? मोल प्रभाज का नीचे लिखते हैं मोल का फॉर्मूला बड़े पे से विलेय विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल की संख्या क्या हो जाएगी? n, कैपिटल N बट्टे विलेय प्लस विलायक। चलिए भाई स्मॉल n ये होगा कैपिटल N, फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल n बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल M। तो वही दो जिनसे विलेय बना है उसी विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? उन दोनों का अनुपात, विलेय विलायक का अनुपात, जिसमें ऊपर विलेय आता है नीचे विलेय प्लस विलायक आता है। कैपिटल N बट्टे कैपिटल प्लस स्मॉल n, वही है। इसे इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बुक में लिखी हुई है, बस मैं बता दें विलेय विलायक का अनुपात होता है मोल प्रभाज। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें यूरिया के जलीय विलयन में, यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 60। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO2 की जलीय विलयन में मोललता इतनी है तो विलयन का मोल प्रभाज, तो विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज क्या हो? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यूरिया का मोल पूछा है, मतलब स्मॉल n हमारा यूरिया है। जब स्मॉल n यूरिया है तो पास दो हैं, वाटर भी है और मोललता भी गिवन है। वाटर और मोललता को देखो, जो वाटर और मोललता को देखने के बाद पता लगा इसमें किसके अमाउंट ज्यादा किसका अमाउंट कम है, उस पे ना अलग कैटेगराइज करो। उसी पे क्वेश्चन है ये हमारा। फॉर्मूला हो गया तैयार। विलयन विलेय विलायक का अनुपात मोल प्रभाज विलेय अपॉन विलेय प्लस विलायक स्मॉल बटे कैपिटल है। ठीक है, सही है। सो देख सकते हैं आप विलयन विलेय प्लस विलायक मोल प्रभाज विलेय प्लस विलायक कैपिटल N क्या कैपिटल बटे स्मॉल n। ठीक है भैया। अगर हम इस अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हो तो आप कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास रखी जाए तो आप कमेंट करें, जिसमें हम लाइव आके आपको पढ़ाएंगे, ताकि एक बात की जा सके, आपस में कम्युनिकेट किया जा सके, है ना। इसलिए थोड़ा आप लाइव क्लास से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 देखिए बुक से उठ के। यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय यूरिया का जलीय विलयन तुम्हारे पास गिवन है।
यूरिया के जलीय विलयन की मोललता, यूरिया का जलीय विलयन है जिसकी मोललता कितनी है 4.44, जिसकी मोललता कितनी है, क्योंकि हर बार मोललता से क्वेश्चन निकल के आता है, मोल प्रमाण से क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन मोल प्रमाण से आते हैं वो इस बुक से आते हैं। 4.44 मोल पर किलो में आए हैं हमें मोल पर केजी। ठीक है भाई। वाटर की बात करें, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2 18, वाटर का 18 यूनिफाइड। अब कंफ्यूजन नहीं आती कि भाई यूरिया का मोल कैसे निकालें, यूरिया का तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, यूरिया का पूछ रहा है हम कैसे फाइंड करें। भाई आपको दो वैल्यू गिवन है, आपको एक जलीय वैल्यू तो सिर्फ वाटर होगा, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है 18 H2O। अगर वाटर का फॉर्मूला मिल गया और ये मिल गया, छाट लो कौन सा स्मॉल है और कौन सी लार्ज मात्रा है, ये भी देख लो पहले। देखो लार्ज और स्मॉल मात्रा देखनी है, स्टार्टिंग की वैल्यू पकड़ो 4.44 यानी 4.4 की वैल्यू जा रही है, तो उसमें कैपिटल एंड स्मॉल छाटना है ना तुम्हें। देखो कैसे करोगे, ओके देखो छाटना है ना, हम बता दें कैसे करना है। देखो इसमें क्या है कि स्मॉल एन है, जो वैल्यू हमारी ज्यादा उसे हम स्मॉल लिखते हैं, जैसे कि ये देखो ज्यादा उसे हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे 4.44 है, 4 पहले आ गया, यानी 4 का मतलब क्या है, ये अमाउंट कम है, 4.4 के अप्रोक्स में ना, यानी ये वैल्यू 4 होनी चाहिए पर 4 है नहीं, ये अप्रोक्स में जा रही है 4 के, तो लास्ट स्टार्टिंग वैल्यू 4 देख लो, 4 यानी आपके स्मॉल एन है, ये आपके विलय के मोल मिले गए, विलय मिल गया। अब इसे देखो 18 क्या है, 4 से ज्यादा नहीं हो गया भाई, ये 4.4 ना कि 44 है, यहाँ पॉइंट भी तो आ रहा है, पॉइंट मतलब क्या है 4 वैल्यू के बजाय 4 की वैल्यू अप्रोक्स में आ रही है, 4 की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली हमने। और ये हो गया आपकी टोटल वैल्यू, जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है, वो 18 ही स्मॉल एन कैपिटल हो जाएगा। 2 एन मिल गए। यूरिया के जलीय विलयन में इसका क्या पूछ रहा है, मोल प्राइस पूछ रहा है, इसका मोल प्राइस पूछ रहा है। यूरिया के जलीय विलयन का मोल प्राइस कैसे निकालोगे, मोल प्रभाज फॉर्मूला भी लगाना है भाई। मैंने क्वेश्चन उठाया, बुक का क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख दिया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले इसे डरना नहीं है, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए और ट्राई कीजिए करने का, ठीक है। अब मैंने बोला मोल यूरिया है, ये मोल प्राइस को किसे शो करते हैं, एन से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल, वही मोल प्रभाज है। विलय विलायक का अनुपात होता है ना, वही मैंने बताया। विलय विलायक का अनुपात कैसे निकालोगे, कैपिटल एन रखो, स्मॉल एन बराबर रखो। कैपिटल एन कितना है तुम्हारा, स्मॉल एन बट्टे कैपिटल एन पर स्मॉल एन, स्मॉल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस क्या, ऊपर नीचे मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखते हैं ऐसा है, या ये स्मॉल एन होता है ना, ये स्मॉल एन बट्टे कैपिटल एन, ये यही सही तरीके, इसमें सही तरीके से लिखा है। स्मॉल एन कितना है 4.44, 4.44, स्मॉल एन 4.44 प्लस 18, जोड़ दो इस वैल्यू को, ऐड कर दो। कैसे करते हो भाई, पॉइंट का ऐड बहुत सिंपल होता है, पॉइंट के ऐड में हम बैक साइड नहीं राइट लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, लेफ्ट में जोड़ते हैं वैल्यू को, ना कि राइट में जोड़ना है, ये बात याद रखनी है। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, अब जैसे मैंने 4.4 में 18 जुड़ने को इसको 4.44 में 18 जोड़ दिया यहाँ और जोड़ दिया, तो कितना आ गया 4 8 12 24। तो इसमें जो है ना, हम वैल्यू को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, पॉइंट में, पॉइंट की वैल्यू लेफ्ट साइड से ऐड करना कि राइट साइड, ठीक है। तो हमें ना पॉइंट को कहाँ से ऐड करोगे, लेफ्ट साइड से ना कि राइट साइड से, लेफ्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा 4.44 22.44, दो वैल्यू मिली, इनका डिवाइड कर देंगे और देखो तो मिल जाएगा आंसर इसका, ठीक है। यू का जल्दी हुई है, ओके ओके ml ये आपका मोल पास, यहाँ से आप सिंपली मोल पास ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिल गया, इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ती है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन में करने से कान कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सुक्रोज की वेल की मिलता वाला क्वेश्चन अब मिला है, देखिए मैंने एक अच्छा क्वेश्चन सुक्रोज की वेल की मोलता याद करना,
मैंने सुक्रोज की मिलता किसने निकालनी नोट कर लिया। यूरिया का जलीय विलयन मोल प्रभाज। अब यूरिया के जलीय विलयन का मोल प्रभाज निकालना है। स्मॉल एन है, मोलता कितनी है 4.44 जलीय विलयन की। अगर वाटर है तो अगर हमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो हमें ये नहीं कि यूरिया का अणुभार लिख दें 60, यूरिया का अणुभार ना लिख के हम क्या लिखेंगे वाटर, क्योंकि यूरिया को वाटर के अंदर घोला गया है, यूरिया को वाटर में मिलाया गया है, तो यूरिया वाटर का सोल्यूशन बना है तो वाटर लिखेंगे और ये यूरिया आ जाएगा। अगर मिलाया गया है तो देखेंगे अगर यूरिया का जलीय विलयन तो जलीय विलयन में यूरिया को वाटर के अंदर मिलाया है ना, तो वाटर ज्यादा है 18 और यूरिया की मोलता कम होगी। ठीक है, तो स्मॉल एन और कैपिटल एन, वही स्मॉल एन कैपिटल लिखेंगे। स्मॉल एन बराबर स्मॉल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है तुम्हारा यूरिया, स्मॉल एन मान लिया स्मॉल अमाउंट में मोल की संख्या ले, क्योंकि यहाँ पे मोलता को हम किसको कर रहे हैं मोलों की संख्या, यहाँ मोल तो में अलग से गिवन नहीं है, तो मैंने इसी मोलता को मोल की संख्या मान लिया। अगर मोलता हमारी मोलों की संख्या है, अगर मोलता हमारी मोलों की संख्या है तो क्या हो जाएगी 4.44 अपॉन 4.4 प्लस 18, तो ये 4.44 जोड़ दे 22.24 आ गया 44 आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने रख दिया। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बहुत बार क्वेश्चन आए 11th क्लास में कि यूरिया का मोल प्राइस निकालो। यूरिया में इसमें ना कभी क्वेश्चन एथेनॉल का आता है कि एथेनॉल का जलीय विलयन बना दिया, एथेनॉल का जलीय विलयन बनाया तो एथेनॉल का मोल प्राइस ज्ञात करो। एथेनॉल का क्वेश्चन आता है इसमें, यूरिया दे देगा एथेनॉल दे देगा, भाई एथेनॉल का जलीय विलयन है उसका मोल प्रभाव ज्ञात करो, उसकी मोल दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम चेंज होगा बस यहाँ पे यूरिया का एथेनॉल दे देगा। उसने स्टेप सोल्व होगा, एथेनॉल वाले भी स्टेप सोल्व होगा। एथेनॉल में एथेनॉल के हिसाब से उसकी मोल रखनी पड़ेगी और वाटर तो गिवन हो गई और वही वाटर वही कर दो और ये हो जाएगा, मोल तक चेंज आ जाएगा। अब एथेनॉल केस में क्या होगा, अगर एथेनॉल केस लेकर देखो तो मैं सोचा एथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल एथेनॉल क्योंकि एथेनॉल का सबसे फेमस है इसमें, तो मैंने क्वेश्चन 3 भी पकड़ लिया इसमें। मैं इसे क्वेश्चन में आता हूँ, मेरे पास एथेनॉल का जलीय विलयन है एथेनॉल 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 क्या होती है एथेनॉल एथेन एथेन का ऑल एथेन का ऑल एथेन का ओएच ग्रुप एथेन एथेन का OH ग्रुप एथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल का जलीय विलयन है, अगर एथेनॉल का मुझे जलीय विलयन दे रखा तो एथेनॉल के जलीय विलयन में मुझे इसकी सपोज करो मोलता को मैंने इस मोल से शो किया। अब मैं जहां भी लिखूं ना मोलता वहां इस मोल में, क्योंकि मोलता स्मॉल एम होते मोलता मतलब स्मॉल एम होते स्मॉल एम देखो स्मॉल एम मुझे कितना दे दिया, यहाँ 4 था सबसे मुझे 5.55 दे दिए, मोलता मुझे 5.5 और एथेनॉल के अंदर वाटर मिलाया गया है, तो एथेनॉल के अंदर एथेनॉल का जलीय विलयन बनाया गया, एथेनॉल के अंदर वाटर भी है, यानी 50% एथेनॉल जो है वो वाटर के फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में मिली एथेनॉल। तो एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में H2 पकड़ लो, H2 का कितना होता है 18 होता है, 18 होता है, ये 18 है, ये 5 है, 5 के अप्रोक्स में, तो आप ये ना समझिए 55 है, 55 नहीं 5.55, यानी 5 की वैल्यू आगे जा रही है पॉइंट के हिसाब से, लेकिन 5 ही है ये। अगर 5 की वैल्यू पॉइंट में यानी आगे बढ़ती जा रही है तो 5 हमारी वैल्यू कम होगी, तो जो मात्रा कम है उसे स्मॉल एन कर दो, जो मात्रा ज्यादा है उसे कैपिटल एन लिख दो, कैपिटल एन स्मॉल एन को डिवाइड में ला दो, स्मॉल एन आ जाएगा डिवाइड में स्मॉल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितना है तुम्हारा भाई 5.55 बट्टे 5.55 प्लस 18। मैंने इस जो मोलता ने इसको मोल टर्म में लिखा क्योंकि हमें मोल गिवन नहीं था, तो हमने मोलता को मोल में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए वही ऐड करना है, वही सिंपल चीज है भाई। पॉइंट में क्या होता है याद रखना, पॉइंट में ऐड लेफ्ट की तरफ होता है, पॉइंट में क्या होता है लेफ्ट की तरफ। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू को हम वैल्यू देते हैं, हमें पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू में ऐड करना होता है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अप्रोक्स में वैल्यू होता है, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम इसे लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं। तो एथेनॉल हो यूरिया हो, क्वेश्चन जरूर आता है इससे, यूरिया का जलीय विलयन दे देगा, एथेनॉल का जलीय विलयन दे देगा, उसका हमारे पास पूछेगा, हर टाइप से क्वेश्चन आएगा। एथेनॉल दे देगा, यूरिया दे देगा, कोई एसिटिक एसिड दे देगा, कोई भी एसिड दे, कोई भी अल्कोहल दे दे, बट उसकी मात्रा एक बार देख लेना। मोलता में कोई चीज गिवन है और उसका जलीय विलयन बनाया गया है तो जल ले लेना और वो ले लेना और सिंपली निकाल देना, कुछ हार्ड नहीं है भाई।
तो साइंस को भी इजी बनाने आया हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको साइंस में बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहे तो मेरे चैनल से और जुड़े रहें और देखते रहें इसकी वीडियो। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हुआ हूँ कि अगर इस बार 11th के बच्चे कुछ मेहनत करेंगे तो मैं साथ खड़े होकर पूरी जान लगा के पढ़ाई कराऊंगा। आपको लक्ष्य तक पहुंचाना है, इसलिए 11th के लिए जुट जाओ और काम पे लग जाओ। ठीक है? तो हम इस बार 11th के लिए ठान लिए कि 11th के बच्चों को कुछ सिखा के जाना है, जो उन्हें लाइफ में काम आए, वो कुछ सीख के औरों को सिखा सकें। इसीलिए हमें मेहनत शुरू करनी है, पढ़ना है। तो झोंक दो अपने आप को दिन रात पढ़ाई की आग में। सुक्रोज के विलेन की मिलता कैसे निकालोगे? सुक्रोज का विलेन आपको क्या क्वेश्चन मिला है भाई? देखो, यूरिया के जलीय विलेन का मोल प्रभाव 0.2 है। मैंने क्या बोला? यूरिया और उसमें क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो यूरिया थोड़ा क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं, इतने ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको अच्छा क्वेश्चन दिया, 4-5 ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, पर आप अगर करके आ गए ना, फॉर्मूला लिख के आ गए तो भी नंबर पक्के हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला तुम एकदम लिख के आ जाना और कुछ वैल्यू फाइंड कर और कुछ वैल्यू लिख के आ जाना, और कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उस वैल्यू को एज इट इज लिख के आ जाओगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस सीख के जाओ यहाँ से कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? दिन रात लगे रहेंगे, आप कुछ नया सिखाते रहेंगे। देखिए मोल प्राइस कितने 0.02 तो 90 ग्राम जल में घोला गया, तो यूरिया का तो कितने ग्राम यूरिया घोला गया। अब मुझे क्वेश्चन कल टाइप का मिल गया, मैं 2 क्वेश्चन कराए थे, तीसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा जो मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज कंसेप्ट आपको याद करा के जाऊंगा यहाँ से। देखिए यूरिया का जलीय विलेन है, क्वेश्चन में गिवन है एथेनॉल, यूरिया, एसिटिक एसिड। बहुत क्वेश्चन आते हैं मोल प्रभाज से, बहुत ज्यादा, इसलिए मोल प्रभाज को अच्छे से समझ लो। यूरिया का जलीय विलेन, यूरिया क्या है? खाद, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर फॉर्मूला क्या था यूरिया का? NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या था? NH2CO NH2। NH2CO NH2। यूरिया के जलीय विलेन का मोल प्रभाव, यूरिया के जलीय विलेन का मोल प्रभाव। तो यूरिया के जलीय विलेन का मोल प्रभाव निकालना है। समझिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को। यूरिया के जलीय विलेन का मोल प्रभाव कैसे निकालोगे? मोल प्रभाव ज्ञात करना है। अगर यूरिया के जलीय विलेन का मोल प्रभाव पूछा जा रहा है तो क्या दे रखा है तुम्हें गिवन? जलीय विलेन की मोलता गिवन है। यूरिया का जलीय विलेन का मोल प्रभाव, तो एक मोल का मुझे 0.02 दे रखी है। ये 0.02 है, ये भी हमारे मोल प्रभाव की मात्रा देगी, जो स्मॉल एन है, नहीं कैपिटल एन है। ठीक है? और 90 ग्राम जल घोला गया, 90 ग्राम जल की कैपिटल एन, 90 ग्राम जल घोल दिया और 18 हो गया। 90 ग्राम जल है, ये 90 ग्राम जल है इसमें। ओके भाई, यूरिया का जलीय का मोल प्रभाव कितना है? मोल प्रभाव के अलावा ग्राम में मात्रा इतनी है, 2 मात्रा दे रखी है। तो यूरिया का क्या पूछ रहा है? घोला गया तो कितने ग्राम, तो 90 ग्राम जल में कितने ग्राम यूरिया घोला गया, तो 90 ग्राम जल में कितने ग्राम यूरिया घोला गया ये पूछ रहा है। इसमें कितने ग्राम जल, कितने ग्राम घोला गया यूरिया वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे वही लगा दो मोल प्रभाव, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन बराबर
ये ऐसे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, यूरिया दे देगा, एथेनॉल दे देगा, ये मोबाइल पर निकालना होता है, फॉर्मूला दे रखा होता है, इसे करना होता है। प्रैक्टिस होगा तो अपने आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएंगे क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करते करते, इन्हें करते हुए प्रैक्टिस करते करते अपने आप सोल्व लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेशन हमारा स्पेशली क्वेश्चन का ही है। आज भले ही 1 घंटा 2 घंटा पर क्वेश्चन कराने पड़े, पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस चैप्टर क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन। कल 2-3 कराते, आज 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करा के जाऊंगा इस जगह से, ताकि आपको कल मैं आपको 100% ला के दूंगा, ताकि आपका मैं अपना 100% एफर्ट लाऊंगा, ताकि मेरे से पढ़ाई हुए बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे निकालने मोल प्रभाज भाई, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इस बार बोल दिया है कि अगर ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, परमाणु संख्या ज्ञात करना, ये आया था इस बार, मेरी बहन के पेपर में आया था। मोल प्रभाज निकालना, ये भी आता है हर बार। ऐसे तो क्वेश्चन देते नहीं लोग, ऐसे तो पेपर बनाते बोर्ड वाले, एग्जाम वाले, छोटी छोटी परिभाषा से। मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होते हैं, कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इन्हें याद करो। मोल प्रभाज क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। चलो इजी क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है पेपरों में, उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम अणु संख्या किस में है, यानी अधिकतम अणु कौन से उसमें होंगे, अधिकतम अणु कौन से एक में, ये बात करते हैं। अधिकतम अणु संख्या किस में होगी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, तो मैं डिस्कस कर लेते, ठीक है। निम्नलिखित में अणु संख्या क्या है, निम्न लिखित में अधिकतम अणु की संख्या। निम्नलिखित में अधिकतम अणु संख्या किसमें होगी, निम्नलिखित में अधिकतम अणु संख्या कहाँ होगी, ये पूछ रहा है ना। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन का देखा है 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 क्वेश्चन। निम्नलिखित में अधिकतम अणु संख्या किसमें होगी, तो अधिकतम अणु की संख्या क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में आता है, पर ये अच्छा क्वेश्चन आता है। इसकी बात करते हैं। पहला 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 यानी 44 ग्राम CO2 में क्या अणु ज्यादा होंगे। तो पहले बात करते हैं अणु संख्या निकालते कैसे हैं। सिंपली किसी भी अणु की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है भार बट्टे अणुभार इंटू आयतन, भार बट्टे अणुभार इंटू आयतन 100 हो गया। देखो मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करने पे आयतन का नंबर ज्यादा है कम है तो उसमें डिसाइड करोगे। मुझे एक ऑप्शन, मैं पहले इन सारे ऑप्शनों को सॉल्व कर लिखता हूँ, तो बाद में सॉल्व करूंगा सारे ऑप्शन को, पहले मैं लिख देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन लिखा मुझे 48 ग्राम CO2, 48 ग्राम O3। क्वेश्चन कहाँ चला गया इसमें,
48 ग्राम O3, 48 ग्राम O3 ओजोन, 48 ग्राम ओजोन है जो अच्छी गैस होती है, पृथ्वी को बचाती है, वायुमंडल परत को बचाती है। 48 नाम सुना होगा ना ओजोन का, बताऊंगा इसके बारे में। 48 ग्राम O3, 48 ग्राम O3, तो 48 ग्राम भार बट्टे अणु भार। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन अणु भार, भार बट्टे अणु भार। ओ का नंबर होता है 16, 16 इंटू 3 48, 48 आ गया। तो ये तो मात्रा बराबर होगी O3, 48 बटा 48, 100 हो गया। ठीक है भाई, 100 हो गया, हुआ क्लियर? 100 हो गया ना। बात करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट ऑप्शन क्या चाहते हैं? भार बट्टे अणु भार इंटू आयतन, भार बट्टे अणु भार इंटू आयतन। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ो। क्या ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन की तरफ, थर्ड ऑप्शन क्या आता है तुमसे? ये कौन सा O3 था? O3 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2, 8 ग्राम हाइड्रोजन है भाई। भार बट्टे अणु भार इंटू आयतन, भार बट्टे अणु भार। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, हीलियम सेकंड नंबर पे, ये हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे। उनका 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मिलेगा, इंटू आयतन से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ गया। हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है O3 के बाद? 64 ग्राम SO2, 64 ग्राम SO2, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड भी है इसमें। इसमें ऑप्शन क्या हो सकती है? SO2 है भाई। सल्फर कितना होता है? 16 नंबर पे आता है। 16 का दुगना कितना होता है? 32। 8 का दुगना 16, 16 दुगना 32, 32 ये हो गया, प्लस 8, 32, 8 का दुगना 16, 16 दुनी 32, 8 का दुगना 16, ये हो गया 32, 8, 16, 32, 32 प्लस 32, 64 आ गया। ये सेम सेम तो नहीं आ रही बाहर। इसका अणुभार SO2 का क्या हो गया? 8 का दुगना 16, 16 सल्फर आ गया 16 नंबर पे, फॉस्फोरस 32, 64 और 64 इंटू 100। इसका आंसर आ कितना रहा है? इस क्वेश्चन में 36 का सी सही है। 8 36 का सी। चलो पहले निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 44 है, 22 है, ये पहले इसकी मात्रा बताते ग्राम में। काट दो इस वैल्यू को, 22, 44। अगर कटेगा तो कितना बचेगा? 44 और 22 को काट दिया, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 200 ही आ जाएगी। 200 वैल्यूज क्या आ गई? 200 वैल्यूज क्या आ गई? इसे देखते हैं। 100 वैल्यूज क्या आ गई? कट पटा के 100 ये वैल्यू ला दी, 100 इसकी वैल्यू आ गई। 8 और 2 तो कितना हो जाएगा? ये 50, 50 दूनी 100, 400, 400 वैल्यूज क्या आ गई? 400 वैल्यूज क्या आ गई? इसे देखिए, कट पटा के 100 आ गया, 100 ये आ गई। अब आप टैली कर लो वैल्यू को। निम्नलिखित में अधिकतम अणु किसके पास है? 64 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 नहीं, इसके पास तो केवल 200 बैठ रहे हैं कट पिटने के बाद। 48 ग्राम O3, इसके पास 100 बैठ रहे हैं। 8 ग्राम H2, 400, क्योंकि 2 50 दूनी 100, 50 400, तो ये हो गया SO2 यानी कि 64 100। तो सबसे ज्यादा अणु किसके पास है? H2 के पास है। तो अधिकतम अणु क्वेश्चन आता है, तो अधिकतम अणु कैसे निकालते हैं? भार बट्टे 1/100 यानी कि 100 यानी परसेंटेज पे निकाल लेना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आपको ऐसे वैल्यू जाएंगे। ठीक है, यही है। सुक्रोज की मोलता वाला क्वेश्चन मुझे कराना था बार बार, तो उस पर थोड़ा हो नहीं पा रहा। नोट कर लीजिए। अधिकतम अणु संख्या 44 ग्राम CO2, 8 ग्राम H2,
वही निकालिए 200, 400, 100 और 100, वही मात्रा ग्राम में आ जाएगी इसकी, और आपको मिल जाएगी अधिकतम मात्रा किसकी, H2 की है। H2 के बाद किसकी हो जाएगी, CO2 की, CO2 के बाद O3 की, फिर SO2 की। तो ठीक है, सुक्रोज की मैंने मोल तक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, 0.6 सुक्रोज है। सुक्रोज सुक्रोज मतलब 0.6 सुक्रोज है। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पे चला था, नहीं 6, 5, 6 नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आप लिख लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराया मैंने 5, 6 नंबर जो भी आ रहा है आप इस क्वेश्चन कर लेना है। ये भी क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन खा दिए, लास्ट क्वेश्चन पड़ेगा। सुक्रोज कितने, 0.64 ग्राम, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज मतलब चीनी, सुक्रोज कहते हैं चीनी, सुक्रोज मतलब चीनी, चीनी है सुक्रोज का क्या जो फॉर्मूला, C12H22O11। इसके पास कार्बन 12 मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन 22 है और O11 है, सिम सुक्रोज बोलते हैं, चीनी। सुक्रोज का दे दिया। इसके बाद इसमें 250 ग्राम जल का विलयन बनाया गया। इसमें कितने ग्राम जल है, 250 ग्राम जल का विलयन, 250 ग्राम जल का विलयन, 250 ग्राम जल का विलयन इसका। ढाई सौ ग्राम जल का विलयन है। तो सुक्रोज के विलयन की मोलता ज्ञात करनी है, इस विलयन की मोलता ज्ञात करनी है। सुक्रोज की मोलता क्या होगी, मोलता इक्वल टू व्हाट, क्या इसकी मोलता होगी, मोलता गिवन चाहिए इसकी, नहीं मोलता ज्ञात करनी है, इसको मोलता ज्ञात करनी है। सुक्रोज का विलयन की मोलता पूछ रहा है ना, क्या दे रखा है, सुक्रोज का भाग कितना है, 0.64 ग्राम, जल कितना है 250 ग्राम, मोलता पूछ रहा है। स्मॉल एन कैपिटल क्या छाटोगे, जिसकी मात्रा कम है वो स्मॉल एन, 0.6 है यानी 0 पॉइंट के पीछे की तरफ जा रही है। अगर कभी पॉइंट के पीछे जाने की कोशिश कर रही है, नंबर जा रहा है बेस की तरफ, तो वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू कम होती जा रही है। नहीं लोगों, इसमें ऐसा ऑब्जर्व चलता है, जो इसमें जो पॉइंट की वैल्यू ज्यादा, इसमें क्या है कि सुक्रोज की कंडीशन ये बोलते हैं कि यहाँ जो पॉइंट की वैल्यू जितनी पीछे जाएगी वो जितनी ज़्यादा होगी। तो हमारे जो 0.648 ग्राम है वो ज़्यादा होगा, 250 ग्राम कम होगा। सुक्रोज में वाटर मिला है ना, सुक्रोज तो ज़्यादा है तभी तो चीनी, वाटर ज़्यादा है तभी तो चीनी, सुक्रोज का जली भी है ना, सुक्रोज के अंदर वाटर मिला है। अगर सुक्रोज की मात्रा कम होगी तो वाटर तो घुल ही नहीं पाएगा। तो सुक्रोज की मात्रा को ज़्यादा करने के लिए हम सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सुक्रोज का जली विलयन बनाया गया है ना। अगर सुक्रोज का जली विलयन है तो सुक्रोज में 250 ml जल का विलयन है, और 250 ml जल का विलयन मतलब सुक्रोज ज़्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। तो ये कैपिटल हो जाएगा, ये स्मॉल एन हो जाएगा। एक मोल क्या है कैपिटल एन, एक मोल क्या है स्मॉल एन, यानी कि एक मोल क्या है ज्यादा है, क्योंकि ये सुक्रोज के अंदर चीनी मिलाई गई है। 0.6 को हम कम नहीं बोलते, क्योंकि सुक्रोज में चीनी मिला है, तो इसका मतलब ज्यादा होना चाहिए। चीनी ज्यादा होगी तो तब तो पानी मिल पाएगा, तो चीनी ज्यादा है तो पानी मिल गया। ये 250 ml जल है, ये स्मॉल एन है। मोलता पूछ रहा है इसकी, मोलता इक्वल टू व्हाट क्या होगी, मोलता, मोलता क्या बोलती है, मोलता बोलती है कैपिटल एम स्मॉल एम, बोलता है स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या बोलता है कैपिटल एम बट्टे स्मॉल एम,
इंटू डब्लू। डब्लू क्या है? वेट। और मोललता को अगर हम फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो इसको लेते हैं हम 1 केजी में, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? ये 1,000 ग्राम होता है। तो मोललता किसमें होते हैं? केजी में। मोललता होते हैं केजी में। किसमें होती है? केजी में। और मुझे पता है कि मेरा जो 1 केजी है वो किसके बराबर है? मेरा 1 केजी किसके बराबर है? मेरा 1 केजी बराबर है 1,000 ग्राम के। यानी प्रत्येक में एक ग्राम चीनी मिली हुई है मुझे 1 केजी में, यानी कि प्रत्येक में क्या मुझे 1 ग्राम चीनी दी गई है, तब 0.64 ग्राम हुआ है। यानी 0.684 के प्रत्येक अणु में कितनी चीनी है? 1,000 ग्राम चीनी है। देखिए कैपिटल एम कितना है? जो घोला, जिसमें चीज घोल रहे हैं, घोल किसमें? चीनी में घोल रहे हैं। चीनी का सोल्यूशन आया ना, चीनी के पानी में चीनी ज्यादा है, पानी कम है, तो पानी मिल चुका है। चीनी का मतलब पानी, चीनी और पानी को मिलाने में क्या हो रहा है कि वो चीनी ज्यादा है, पानी कम है। ठीक है, सुकोल का जली विलयन है, तो सुकोल का जली विलयन में यहाँ देखो कैपिटल एम बटे स्मॉल एम। अब दो द्रव्यमान दे रखे हैं, ज्यादा कौन से द्रव्यमान है? ज्यादा द्रव्यमान हमारा सुकोल में पानी मिला रहे हैं। सुकोल कितना हो जाएगा? 0.684 बटे 0.684 प्लस 250 ग्राम जल। चीनी के अंदर पानी मिलाया तो चीनी की मात्रा कम, नहीं 250 मिलीलीटर क्यों होगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है? ज्यादा अमाउंट चीनी के अंदर पानी मिलाया, चीनी ज्यादा हो गई तो 0.684 आ गया, 0.0684 बट्टे स्मॉल एम। चीनी के अंदर पानी है, पानी कम है, चीनी ज्यादा है, 250 इंटू 1000। 1 केजी में 1 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये देखिए, मैंने इस पॉइंट को हटा दिया, तुम्हें 3 जीरो मिल गए। 3 जीरो मिले, 3 जीरो मिले। मैंने क्या किया? 3 जीरो मिलने के बाद मैंने काम किया, मैंने 3 जीरो मिले मुझे, और मैंने 3 जीरो काट दिया। ये 3 जीरो काट दिए, जीरो काट दिया, जीरो कट गया, जीरो कट गए, 684 ये आ गया। 684 भाग 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 684 से डिवाइड करने पर 684 डिवाइड 25, आंसर आ कितना रहा है? तो मेन होता है कि अगर आप इस स्टेप तक चले गए और आपने इस स्टेप में वैल्यू रख दी, तो आपने इस स्टेप में वैल्यू रख के आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो हमें इस स्टेप में वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपली बुक में मिल जाएगा। तो मैंने सुक्रोज दिया, सुक्रोज का जो द्रव्यमान था, मतलब सुक्रोज का जो भार था वो 0.64 था। चीनी में पानी मिलाएगा तो चीनी ज्यादा है, पानी कम है, चीनी ज्यादा है तो कैपिटल एन, पानी कम है तो स्मॉल एन। बोलता ज्ञात करनी है, 1 केजी में निकालनी है, तो केजी में 1 ग्राम, यानी चीनी के प्रत्येक सोल्यूट जो चीनी जो मिलाई गई है उस प्रत्येक चीनी में क्या है? 1 ग्राम मोलिक्यूल अणु उपस्थित है। तो कैपिटल एम मोल होता है तो बराबर कैपिटल स्मॉल एम मोल होता है, तो स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम बटे डब्ल्यू। तो कैपिटल एम क्या है? 0.64 अपन कैपिटल एम का 250 इंटू 1000, पॉइंट हटाया, 3 जीरो हट गए। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो। हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन, इसके बाद शुरू होने वाला है कल चैप्टर परमाणु की संरचना। वही ये क्वेश्चन शुक्र को जल्दी भी लें। तो आज शाम को वही परमाणु शुरू होने वाला है, तो करते हैं वीडियो खत्म।